अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। ये मुकदमा मर्डर रेफरेंस नंबर 26/2015 और क्रिमिनल बीट नंबर 328/2015 के उन्वान से लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में ज़ेर समाअत है। मुकदमा नंबर FIR नंबर है 685/2014 थाना पीर बदाई जिला रावलपिंडी। तारीख फैसला 5 नवंबर 2018। उन्वान है खालिद हमीद बनाम सरकार। मुअज़्ज़िज़ जज साहबान जनाब जस्टिस रजा शहद महमूद अब्बासी साहब हैं और जनाब जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज साहब हैं। हकीकी ये अदालती दास्तान है एक मासूम बच्ची, एक सफाक जुर्म और माशरे के नाम एक इंतबा है जो बार बार अब सरगोदा के केस में भी यही रिपीट हुआ है, हर बार हो रहा है। ये है वो दोपहर जो कभी ख़त्म ना हुई। नवंबर 2014 की एक आम सी दोपहर थी और जे नामी 6 साल 7 साल बच्ची मासूम जो पहली जमात की तलबा थी अपने वालिद मुनीर खान साहब से चंद रुपए लेकर घर के करीब मिठाई खरीदने निकली। किसी ने तसव्वुर भी ना किया था कि चंद मिनटों की ये जुदाई हमेशा की जुदाई बन जाएगी। शाम ढलने लगी, गलियां सुनसान होने लगी, मगर मासूम बच्ची वापस ना आई। वालिदैन की बेचैनी हर गुज़रते लम्हे के साथ बढ़ती गई। अहल खाना, पड़ोसी और बाद पुलिस सब तलाश में निकले, लेकिन 2 दिन तक हर दरवाज़ा, हर गली और हर उम्मीद बेनतीजा साबित हुई। इस रात शायद सिर्फ एक ख़ानदान ही नहीं रो रहा था, बल्कि इंसानियत भी इम्तिहान में थी। अब वो लम्हा जिसने हर दिल दहला दिया। नवंबर 2014 की रात तकरीबन 1 बजे, ये तो 13 नवंबर थी, जब वालिद साहब बच्ची के जो थे अपने साथियों के साथ मुसलसल तलाश में मसरूफ़ थे, उन्हें एक शख्स को कब्रिस्तान की तरफ जाते देखा, जिसके कंधे पर एक बोरी थी। शक गुजरने पर उसे रोका गया। जब बोरी खोली गई तो अंदर वही मासूम बच्ची थी जिसे 2 दिन से हर आंख तलाश कर रही थी, और पूरा मोहल्ला परेशान था, पूरा इलाका परेशान था, पुलिस परेशान थी। वो मंजर सिर्फ एक वालिद के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। एक नन्ही जान जिसके हाथों में अभी किताबें होनी चाहिए थी, जुल्म और दरिंदगी का शिकार हो चुकी थी, और यही सरगोदा में अभी हालिया दिनों में रिपीट हुआ है। और इंसाफ के ईवान में जब ये मुकदमा मर्डर रेफरेंस की सूरत में गया, जिसका ऊपर मैंने नंबर और अपीलों के नंबर बता दिए हैं जो सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ था, तो वो अपील की मुल्ज़म ने और मर्डर रेफरेंस सेशन जज साहब ने भेजा इसी FIR का, जिसका मैंने हवाला ऊपर दिया था, ना पीर बदाई का केस ज़िला रावलपिंडी। तो ये 5 नवंबर 2018 को इस केस पर मुकम्मल बहस सुनी गई और वकील सफाई को भी सुना गया, और इस पर मुअज़्ज़िज़ जस्टिस साहबान ने ये सज़ा किस तरह उसको ट्रीट किया। वो इस्तिगासा का मुकम्मल मरबूत सिलसिला पेश किया गया, जिसने जुर्म की तस्वीर वाज़ह कर दी। ये डबल चेक है असल में कानून में सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ। मेडिकल रिपोर्ट से मालूम हुआ कि मासूम बच्ची को कत्ल से कबल जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। तो इसमें DNA रिपोर्ट ने मुल्ज़म के कमरे से मिलने वाले खून के नमूनों को मकतूला से मुंसलिक कर दिया और ये मैच हो गए। मुतअद्दिद गवाहों ने बयान दिया कि मकतूला को आखिरी मरतबा मुल्ज़म की तावील में देखा गया था। सफाई के वकील साहब ने शक का फ़ायदा देने की इस्तदा की, लेकिन अदालत ने करार दिया कि जब तमाम हालात एक ही सिमत इशारा करें और हर शहादत दूसरी शहादत से जुड़ जाए, तो महज क़यास की बुनियाद पर इंसाफ का रास्ता नहीं रोका जा सकता। और ये ज़रूरी नहीं, और इसमें रेशो क्या है, रेशो जजमेंट की अदालत का कानूनी असूल क्या इसमें वज़ा किया कि एक मासूम बच्चे या बच्ची के साथ अगवा, जिनसी ज़्यादती और फिर कत्ल जैसा जुर्म है जो इंसानियत की इंतहाई पस्ती की नुमाइंदगी करता है। अदालत ने करार दिया कि अगर आखिरी बार मुल्ज़म के साथ देखा जाना DNA मेडिकल शवाहिद और लाश की बरामदगी एक मुकम्मल ज़ंजीर बना दें, तो यही हालाती शहादत
ملزم کے جرم کو بلا شک و شبہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اور عدالت نے مزید فرمایا کہ ایسے جرائم میں سزا کا مقصد صرف ایک مجرم کو سزا دینا نہیں، بلکہ پورے معاشرے کو یہ پیغام دینا بھی ہے کہ معصوم بچوں کے خلاف درندگی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور اس میں اسی بنا پر عدالت نے سزائے موت برقرار رکھتے ہوئے اسے درست اور قانونی قرار دیا۔ اور معاشرے کے نام ایک پیغام، یہ مقدمہ صرف ایک عدالتی فیصلہ نہیں، بلکہ ہر ماں، ہر باپ، ہر استاد اور ہر شہری کے لیے ایک جگانے کے لیے ایک گھنٹی ہے، وسل بلور ہے۔ اپنے بچوں کو چند لمحوں کے لیے بھی غیر محفوظ نہ چھوڑے، انہیں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں عمر کے مطابق ضرور آگاہ کریں، اور انہیں سکھائے کہ کسی اجنبی کے ساتھ نہ جائیں، کسی لالچ میں نہ آئے، اور کسی بھی خوف یا دھمکی کو فوراً والدین کے ساتھ شیئر کریں۔ وہاں ہی شور مچا دیں۔ محلے، بازار، سکول اور کھیل کے میدان صرف والدین کی نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پورا معاشرہ ذمہ دار ہے۔ اگر کسی بچے کو پریشان، خوفزدہ یا کسی مشکوک شخص کے ساتھ دیکھیں تو خاموش تماشائی نہ بنیں۔ ایک بروقت اطلاع شاید کسی گھر کا چراغ بجھنے سے بچا لے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو صرف اچھی تعلیم ہی نہیں بلکہ محفوظ ماحول بھی فراہم کریں گے، کیونکہ ہر معصوم بچہ پوری قوم کی امانت ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو، اور اس میں میں گورنمنٹ آف پنجاب اور اس کے افسروں سے کہتا ہوں، چیف سیکرٹری صاحب سے کہتا ہوں، ہوم سیکرٹری صاحب سے کہتا ہوں، گورنر پنجاب سے کہتا ہوں کہ خدا را یہ ہر گلی اور محلے میں کیمرے لگوائیں۔ یہ کیوں مجرم بچ جاتے ہیں؟ اب سرگودا کا واقعہ کیسے ریپیٹ ہوا؟ وہ تو کسی نے نجی کیمرہ لگایا ہوا تھا تو اس میں وہ آ گیا۔ یہ ہر گلی محلے میں کیمرے لگائیں، یہ بچوں کو تو محفوظ کریں۔ آپ نے بڑوں کو تو ایسی تیسی کی ہوئی ہے، بچوں کو تو محفوظ کریں۔ ہر طرف ٹیکس ٹیکس ٹیکس، ایک سگریٹ کے پیکٹ پر آپ 22 اور 40 روپے کما رہے ہیں، کیوں بھائی؟ یہ کوئی صرف ٹیکس لینے والی یہ ایجنسی پاکستان کو نہ بنائے۔ اور بچوں کو تو محفوظ کریں، اللہ کو جان نہیں دینی آپ نے۔